हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2023 का जो आपका होने वाला है 23 मार्च से क्लास 8 के लिए उसका हिंदी का हम लोग ने मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको याद करना है। अच्छे से देख लें एक बार वीडियो और इसको आप रट लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका वैकल्पिक प्रश्न रहेगा, जो कि क्रमांक 1 से लेकर 10 तक रहेंगे, आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहला देखते हैं। प्रश्न एक है, माँ वीणावादिनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो इसका ऑप्शन दी है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा। तो इसका सही आंसर क्या है, माँ सरस्वती। ठीक है, वीणावादिनी मतलब क्या होता है, माँ सरस्वती। क्वेश्चन नंबर देखें तो उसका है, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। ये जो आपका ऑप्शन दिया है, पर नव नभ के नव विहंग वृंद को पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन दिया है आपका यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार या उत्प्रेष अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर का आपको सही आंसर है, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तल्लीन में खालिस्तान उपसर्ग है। तो आपका ऑप्शन दिए हैं तत्, तल, तलल या तल्ली। तो सही क्या है आपका आंसर, तत्। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, तत्। तल्लीन में तत् उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रख्यात संतूर वादक थे। आपके ऑप्शन दिए हैं अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व, तानसेन या बिस्मिल्लाह खां। तो सही आंसर क्या है आपका, अलाउद्दीन खां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। तो ऑप्शन दिया है आपके सूरदास, तुलसीदास, रैदास, है ना, और मीराबाई। तो सही आंसर क्या है आपका, रैदास। ठीक है, ये रैदास जी की क्या है, ये पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हृदय भर आना मुहारे का अर्थ क्या है। ठीक है, हृदय भर आना का क्या है आपका, प्यास बुझाना है, दुखी होना या खुशी होना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपका, दुखी होना। ठीक है, हृदय भर आना मतलब दुखी होना। क्वेश्चन नंबर 7, गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो ऑप्शन आपके हैं 500, 600, 700, 800। सही आंसर क्या है, 700, 700 आपके श्लोक है कहाँ पे, गीता में। ठीक है, गीता में 700 श्लोक हैं, आपको याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सम्राट विक्रमादित्य ने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया, है ना। सम्राट विक्रमादित्य ने किस संवत का प्रचलन चालू किया है। तो देखिए ऑप्शन दिया आपका शक, ईस्वी, विक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने क्या किया, विक्रम संवत का अपने चलन चालू किया था, प्रचलन चालू किया था, विक्रम संवत। ठीक है, सम्राट विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। इसमें ऑप्शन दिया ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक या फिर ऐतिहासिक। तो सही क्या होगा आपका, लास्ट वाला आपका ऐतिहासिक। ठीक है, सॉरी, आपका सही आंसर क्या है, बी नंबर का ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। ठीक है, थी तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, यह पंक्ति कौन से रस है, इसमें कौन सा रस है। तो आपका ऑप्शन दिए है अद्भुत, हास्य, सानत और करुण। ठीक है, शांत रस या करुण। तो इसमें क्या आएगा, हास्य रस आएगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है आपका, हास्य रस। ठीक है, ये जो पंक्ति है इसमें हास्य रस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 to 12, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखें आप, क्या है, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। ठीक है, नव भारत के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी भारतवर्ष की रचना करें, ठीक है, नए भारतवर्ष की, उन्हें और उन्हें इस निर्माण से सभी नए साधन प्राप्त हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो सही आंसर क्या है उसका, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या है, संगीतज्ञ जो है लता मंगेशकर के गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। ठीक है, लता मंगेशकर जी के गले में स्वयं सरस्वती जी विराजमान है, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उनका स्वांग अचल हो गया था। ठीक है, स्वांग अचल हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है। तो मुक्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है, जो कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, वे मुफ्त में प्राप्त वस्तु को आनंद उठाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है? तो पटना के पास गंगा, सोन और गंडक नदी, तीन नदी जो है, तीनों नदियों का संगम हुआ कहाँ पे? पटना के पास में, गंगा, सोन और गंडक। तो सोन और जो गंडक नदी दोनों क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं गंगा की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। अमृता देवी का नारा क्या था? अमृता देवी का नारा क्या था? पेड़ों से लिपट कर वह कहती थी, सिर साटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान, ठीक है। सिर साटे पर रूख रहे तो भी सस्तो जान, ठीक है, यही अमृता देवी का नारा था, ठीक है। ये क्या है, चिपको आंदोलन जो था ना आपका पेड़ों को बचाने के लिए, उसका एक नारा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो वह बूढ़ी औरत मतलब वृद्धा, और मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेच करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? माहेश्वरी है, ठीक है, तथा माहिष्मति, दो नाम है, माहेश्वरी और माहिष्मति, ठीक है, महेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, राजा के प्रथम दो महलों में जो दो लोग मिले वो कौन थे? तो राजा के प्रथम दो महलों में जो दो लोग मिले उनमें से क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर कन्या थी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 21 to 25, ठीक है, इसमें आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं जो कि आपके 4 या 5 नंबर के आपको आते हैं। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कवि माँ सरस्वती को से क्या वरदान चाह रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप लिखेंगे, देखिए आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा लंबा उसका आंसर देना पड़ेगा। देखिए, कवि माँ सरस्वती के वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन को विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी के नए पंखों गीतों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह हे सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों के स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान करे। ये क्या था, अपने कवि ने ये वरदान मांगा था माँ सरस्वती से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 22 देखते हैं, ये भी आपका थोड़ा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है तो इसका आंसर रहा थोड़ा आपका बड़ा लिखना होगा। देखिए, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हमें सब में है, कैसे? इसका आंसर क्या होगा, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, यह शक्ति आत्मविश्वास की है, यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना उसका उपयोग ही क्या है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हम अपने लिए अनिवार्य मान लिया। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्मीयता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए हैं, अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए हैं, बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपने विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं इसका आंसर में कि आप दूसरे की जो शक्ति है उसमें से आधी शक्ति कैसे खींच सकते हैं, अपने आत्मविश्वास पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप भक्त है, ठीक है। जिस तरह समुद्र के यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितना दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था, जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बहुत बाहर होती थी तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वह जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खेने लग जाते थे, उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। यह उस समय होता था जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी मतलब भक्त के रूप में चित्रित किया है, जो बार बार सभी और से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों को रूपी जहाज पर ही शरण प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है,
बाढ़ पीड़ितों की क्या-क्या आवश्यकताएँ होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? देखिए, तो आंसर क्या होगा? बाढ़ पीड़ितों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की, उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुँचाने की, ठीक है? उस समय उन्हें भोजन, पानी व कपड़े आदि प्राप्ति कराने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाढ़ आ जाने पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन लोगों को इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक अधिक कार्य करती हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि आदि एकत्र करने के लिए उन्हें बांट दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 24 नंबर का। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आप इनको नोट कर लीजिए, इनको आप अच्छे से पढ़ें, ताकि जो आपके पेपर में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।